ऐसे पद्मासन में बैठ जाएंगे और अपनी कोहनी का सहारा देते हुए इस तरीके से अपने सर का ऊपरी हिस्सा इस तरीके से जमीन पे लगा देते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे के पास इस तरीके से पकड़ लेते हैं और चेस्ट को धनुष के आकार का इस तरीके से बना देते हैं। अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे और फिर जो है कोहनी के ही सहारे फिर प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं मत्स्यासन। मत्स्यासन करने से मोटापा, गैस, कब्ज, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए, रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए ये बहुत अच्छा योगाभ्यास है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कैसे सीख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से दंडासन में बैठ जाते हैं। वैसे तो ये पद्मासन में बैठ के किया जाता है, लेकिन अगर आप पद्मासन में बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो दंडासन में भी बैठ के इसको कर सकते हैं और धीरे धीरे सीख सकते हैं। जब आप जो है इतना कर लेंगे उसके बाद पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हैं। इस तरीके से दंडासन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे करते हुए अपने कोहनी का सहारा देते हुए और श्वास लेते हुए अपने सर के ऊपरी हिस्से को इस तरीके से जमीन से लगा दें। देखिए, ऐसे जमीन से लग गया और आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जमीन पे भी रख सकते हैं और ऐसे जंघा पे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आसान जो है जमीन पे है, इस तरीके से जमीन पे रख लेंगे और अपने चेस्ट को इस तरीके से धनुष के आकार का बना देंगे, मतलब चेस्ट को अपने ऊपर उठा देंगे और अंतिम स्थिति में श्वास की गति सामान्य कर देंगे। हल्का हल्का श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे इस तरीके से और अपने शरीर के क्षमता के अनुसार आप इसमें 1 मिनट 2 मिनट इस तरीके से रुकें। जब धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आप जो है पद्मासन में भी कर सकते हैं। इस तरीके से रुकेंगे अपने शरीर के क्षमता के अनुसार और इसके बाद फिर जो है कोहनी के ही सहारे इस तरीके से पहले जो है कोहनी के सहारे आ जाएंगे, फिर जो है इस तरीके से बैठ जाएंगे। इस तरीके से आप जब करने लगेंगे 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हैं। अगर आप पद्मासन में बैठ के बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से भी किया करें और कोशिश करें कि पद्मासन में बैठ के होने लगे। जब पद्मासन में बैठ के होने लगेगा फिर जो है आप दोनों पैरों से बारी बारी से पद्मासन में बैठ के और इसको किया जाता है। तो इस तरीके से पहले जो है दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं जंघा पे लगा देंगे इस तरीके से और बाएं पैर को मोड़ेंगे ऐसे और दाहिने जंघा पे इस तरीके से लगा देंगे। ये पद्मासन हो गया। देखिए, ये पद्मासन है। इस तरीके से पहले आप जो है पद्मासन में बैठना सीखें। पद्मासन का वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से पद्मासन में बैठ गए, श्वास लेते हुए दोनों कोहनी को इस तरीके से अपने शरीर को पीछे के रास्ते झुकाएंगे और कोहनी के सहारे, दोनों कोहनी के सहारे इस स्थिति में आ जाएंगे और सर को अपना धीरे धीरे नीचे करेंगे। सर का ऊपरी हिस्सा इस तरीके से जमीन पे लगा देंगे। देखिए, ऐसे जो है ये ऐसे जमीन पे लग गया और अब अपने दोनों हाथों से इस तरीके से दोनों पैर के अंगूठे के पास ऐसे पकड़ लेंगे और कोहनी जमीन से लगा देंगे, अंगूठे के पास ऐसे पकड़ लेंगे और चेस्ट को अपने ऊपर उठा देंगे, धनुष के आकार का इस तरीके से बना देंगे। देखिए, ऐसे ये है इसका अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति में हल्का गहरा श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। सामान्य तरीके से श्वास धीरे धीरे लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे और इसके फायदे देखिए, ये जब हम इस स्थिति में लेटे हैं, यह आसन आंतों एवं पेट के सभी अंगों में खिंचाव उत्पन्न करता है। यह उदर के सभी रोगों के लिए उपयोगी है। कब्ज की शिकायत दूर करने के लिए 3 गिलास पानी पीकर इस आसन का अभ्यास करें तथा सूजे हुए खूनी बवासीर में भी ये आराम पहुंचाता है। यह थायराइड ग्रंथि को क्रियाशील और नियमित करता है, जिसकी वजह से मोटापा कंट्रोल होता है। इस आसन से श्रोणि प्रदेश में अच्छा खिंचाव उत्पन्न होता है और पैरों का दबाव जांघों पर पड़ता है। वह पैरों के रक्त संचार को कम करके उसे श्रोणि की ओर मोड़ देता है। यह प्रजनन अंगों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि भुजाओं के सहारे शरीर को धीरे धीरे नीचे झुकाया जाता है और फिर अंतिम स्थिति में धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है और फिर जो है धीरे धीरे अपने कोहनी के सहारे इस तरीके से आते हुए पहले जो है इस तरीके से इतना आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे बैठ जाएंगे। उसके बाद अपने पैरों को इस तरीके से खोलेंगे। पहले जो है पैर को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और दंडासन में बैठ जाएंगे और इस तरीके से पैरों को थपथपाएंगे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरा पैरों की तरफ आ जाए। इसके बाद जो है पैर को बदल के करेंगे। अभी हमने जो है पहले जो है दाहिने पैर को मोड़ा था, अब बाएं पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे और दाहिने जंघा पे लगा देंगे और दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं जंघा पे इस तरीके से लगा देंगे। ये पद्मासन हो गया और इस तरीके से पद्मासन में बैठ गए। श्वास लेते हुए इस तरीके से कोहनी का सहारा देते हुए पहले अपने सर को इस तरीके से जमीन पे लगा दिया,
दोनों हाथों से अंगूठे के पास पकड़ लिया और अपनी कोहनी इस तरीके से जमीन पर लगा दिया। देखिए ऐसे इस स्थिति में आ गए। अब श्वास की गति सामान्य कर देंगे, हल्का गहरा श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इस आसन को हार्ट के पेशेंट, जिनको पेस्टिक अल्सर है, हार्निया है, पीठ में दर्द है या किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। फिर जो है कोहनी का सहारा देते हुए इस तरीके से वापस आ जाएंगे। इसके बाद मत्स्यासन का काउंटर पोज कर लेंगे। मत्स्यासन का काउंटर पोज आप या तो सर्वांग आसन कर लें या हलासन करना है। इन दोनों आसनों में से एक आसन जो है कर लें तो इसके फायदे और बढ़ जाते हैं। किसी भी आसन को हम करते हैं और उसका एक जो है काउंटर पोज कर लेते हैं तो हमारे फायदे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मत्स्यासन करने के बाद आप एक आसन इस तरीके से सीधे लेट जाएं, हलासन या सर्वांग आसन। इस तरीके से सीधे लेट गए, दोनों पैरों को उठाया और इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए हलासन की स्थिति में आ गए। देखिए ये हलासन है, आप जो हलासन भी कर सकते हैं और इसी में इस तरीके से कर लेंगे तो सर्वांग आसन हो जाता है। ऐसे देखिए ये है सर्वांग आसन, मत्स्यासन का काउंटर पोज, विपरीत आसन। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।